नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, तो ये हमारा मेन पार्ट है। मतलब यहाँ से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट किया, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन में जो हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी से। सो अब समझते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को। तो सपोज एक टेबल है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी है, देन डिपार्टमेंट नेम है, देन डिपार्टमेंट लोकेशन है। ओके, ये कॉलम्स हैं और कुछ डेटा है। सपोज 101 अकाउंट पुणे, देन 102 सपोज फाइनेंस बाशी, देन 103 मार्केटिंग और लोकेशन है सपोज कोल्हापुर, एक्सेट्रा। ओके, अभी अगर मैं आपको DID की वैल्यू देती हूँ 101 देती हूँ DID, तो क्या आप मुझे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो? करेक्ट, आप बता सकते हो, राइट। क्यों? मतलब DID से, मतलब डिपार्टमेंट ID से डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन भी मिल जाएगा। तो डिपार्टमेंट नेम भी मिलेगा और डिपार्टमेंट लोकेशन भी मिलेगा, राइट। अभी सपोज यहाँ पे भी जो हमारा डी लोकेशन है वो क्या है? पुणे है। ओके, और मैंने आपको डी लोकेशन दिया, तो आप हमें DID और डी नेम निकाल के दे सकते हो क्या? कि जैसे मैंने यहाँ पे डी लोकेशन दिया आपके पास और यहाँ पे तो 2 डी लोकेशंस हैं जो सेम हैं, राइट। तो इससे आप DID और डी नेम निकाल के दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज है यहाँ पे, राइट, पुणे की। मतलब ये करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर मैंने आपको डिपार्टमेंट नेम दिया, ओके, जो कि यूनिक आ रहा है, तो मैं उस डिपार्टमेंट नेम से डिपार्टमेंट ID बता सकती हूँ, राइट, और लोकेशन भी बता सकती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि DID से मैं डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन फाइंड कर सकती हूँ और डिपार्टमेंट नेम से डिपार्टमेंट ID और लोकेशन फाइंड कर सकती हूँ, राइट। सो ये जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है? A♯B। क्या मीनिंग है इसका? कि अगर आपको A पता है तो आप A के हेल्प से B को पता कर सकते हो। तो यहाँ पे A को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ओके। एंड ये जो A है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? A डिटरमाइंस B, ओके। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ओके। तो यहाँ पे DID डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे DID क्या है? डिटर्मिनेंट है। और ये जो डी लोकेशन और डी नेम है वो हमारे क्या है? अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है किसके लिए? डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन के लिए। और यहाँ पे जो डी नेम है वो डिटर्मिनेंट है डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट लोकेशन के लिए। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? सो अब ये एग्जाम्पल देखते हैं कि द नॉर्मलाइजेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल नेचर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। गिवन अ रिलेशन R, attribute A is functionally dependent on attribute B if each value of A in R associated with precisely on one value of B। तो हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मुझे एम्प्लॉय नंबर जो है, ओके, ये स्टूडेंट का है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर अगर हमें पता है तो हम एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी फाइंड कर सकते हैं, राइट। बट अगर मुझे सिटी पता है तो हम एम्प्लॉय फाइंड कर पाएंगे ही
ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये डेटा पी पे डिपेंडेंट है, ओके। मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नंबर पी पे डिपेंडेंट है, ओके। अब देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये डिराइव्स बी। सपोज मेरे पास एक टेबल है और उसमें जो कॉलम्स हैं और रिलेशनशिप है वो है ए बी सी डी ई, ओके। अब मैं प्राइमरी की फाइंड कर रही हूँ, तो सपोज ए डिराइव्स सी एंड डी, सी एंड डी, बी डिराइव्स ई। इसका मतलब ए पी के बन सकता है और बी भी बन सकता है, बट अगर मैं इसको कंबाइन कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पहले सी डी ई मिलेगा, राइट। और ए से मुझे ए मिल जाएगा और बी से मुझे बी मिल जाएगा, राइट। अगर मैं ए बी को कंबाइन करूँगी तो मतलब ए बी से हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, तो ए एंड बी मेरी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई यहाँ पे, करेक्ट। और ये कंपोजिट की भी बन गई, और ये जो ए एंड बी है उनको बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स, क्योंकि वो प्राइमरी की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम उसको कैंडिडेट कीज भी बोलते हैं, ओके। और जो बाकी के बच गए हैं जो सी डी ई हैं उनको बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। मतलब ये हो गए हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स और ये हो गए हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ओके। यहाँ तक समझा। सपोज यहाँ पे ऐसी डिपेंडेंसी है कि ए डिराइव कर रहा है बी को और बी डिराइव कर रहा है सी को, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ओके। तो यहाँ तक क्या आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।